नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टेल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, विटामिन्स। आज की इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स के ऊपर सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन्स कितने तरह के होते हैं। इसके बाद मैं आपको विटामिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूँगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं विटामिन्स होते क्या हैं। तो जो विटामिन्स हैं वो ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कि चाहे कम मात्रा में ही सही, परंतु हमारे शरीर के उचित कामकाज के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह हमें भोजन से मिलते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन्स नहीं बनता, बहुत ही कम मात्रा में बनता है, तो इसकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। इसका मतलब है फ्रेंड्स, जो विटामिन्स होता है वो हमारा शरीर खुद से नहीं बनाता है, थोड़ा सा बनाता है, और बाकी की विटामिन्स की पूर्ति करने के लिए हम इसे भोजन से लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हर जीव जंतु को अलग अलग तरह के विटामिन चाहिए होते हैं। जैसे कि मनुष्य का शरीर विटामिन सी नहीं बना सकता, ये हमें भोजन से लेना पड़ता है। पर कुछ जानवर विटामिन सी खुद से ही बना सकते हैं, जैसे कि कुत्ता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। जो विटामिन्स होते हैं वह फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल होते हैं। मैं आपको बता दूं, विटामिन्स दो तरह के ही होते हैं, या तो वो फैट सॉल्युबल होंगे या वो वाटर सॉल्युबल होंगे। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो कि हमारे शरीर में आसानी से संग्रहित किए जा सकते हैं, यह फैटी टिश्यू में संग्रहित होते हैं। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वह बहुत दिनों तक या महीनों तक भी हमारे शरीर में रह सकते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वह संग्रहित नहीं किए जा सकते, और यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक भी रह नहीं सकते। चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो विटामिन्स होते हैं वह 13 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा विटामिन ए। तो जो हमारा विटामिन ए है उसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन ए का जो मुख्य काम है वह हमारी मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूती देता है और ताकत देता है। ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है और मुहासों के इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसकी कमी में हमें आँख का रोग भी हो सकता है। अगर किसी को विटामिन ए की कमी है तो उसे आँखों का रोग हो सकता है। और जो विटामिन ए है उसका जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है दूध, हरी सब्जियाँ, पनीर। यह हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन बी। तो विटामिन बी होता है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके कई रूप हैं। तो फ्रेंड्स, विटामिन बी में ही आता है विटामिन बी वन। इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमीन। यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका जो स्रोत है वो होता है सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे। इसके जो फायदे होते हैं वो है मस्तिष्क को विकसित करने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए, जो विटामिन बी का नेक्स्ट पार्ट है वो है विटामिन बी टू। फ्रेंड्स, इसका जो रासायनिक नाम है वो है रिबोफ्लोविन। यह भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और जो इसका स्रोत है वह है केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली। इसके जो फायदे हैं वह हैं त्वचा को अच्छी रखने के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो हमारा विटामिन बी का नेक्स्ट पॉइंट है वह है विटामिन बी थ्री। तो फ्रेंड्स, इसका जो रासायनिक नाम है वह है नियासिन। यह भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जो इसका स्रोत है वह है खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर आदि। और इसके जो फायदे हैं वह है रक्तचाप को नियंत्रण रखने में और सिर दर्द, दस्त को कम करता है। तो चलिए, विटामिन बी का नेक्स्ट टाइप है विटामिन बी फाइव। फ्रेंड्स, इसका जो रासायनिक नाम है वह है पेंटोथेनिक एसिड। यह भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका जो स्रोत है वह है एवोकेडो, अनाज और मांस।
यह बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी कम होता है। तो विटामिन जो बी है उसका नेक्स्ट टाइप है विटामिन बी 6। इसका जो रासायनिक नाम है वह है पायरिडॉक्सिन। यह भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जो इसका स्रोत है वह है अनाज, मांस, केले और सब्जियां। इसके फ़ायदा है यह सुबह की थकान कम करता है और तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। नेक्स्ट टाइप है विटामिन बी 7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका स्रोत है एग यॉक, सब्जियां, अंडे की जर्दी जिसे कहते हैं। और इसका फ़ायदे हैं यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से हमें जल्द की सूजन हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट विटामिन बी का पार्ट को जानते हैं जो कि है विटामिन बी 9। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। यह वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका जो स्रोत है वह है पत्तीदार शाक भाजी, सूरजमुखी के बीज, कुछ फलों में भी यह होता है। जो इसके फायदे हैं यह त्वचा के लोग और गाठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। और यह गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। जो विटामिन बी का नेक्स्ट टाइप है वह है विटामिन बी 12। इसका जो रासायनिक नाम है वह है सियानोबेल्मीन। यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका जो स्रोत है वह है मछली, मांस, दूध, अंडे उत्पादों में यह होता है। फायदे, यह खून की कमी और मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों में काम करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है वह है विटामिन सी। इसका जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किसी घाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। विटामिन सी की कमी हम फल और सब्जियां खाकर पूरी कर सकते हैं। टमाटर, ब्रोकोली में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। यह गर्भवती महिलाओं, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। इसका जो रासायनिक नाम है एर्गो काल्सिफेरॉल। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत ही मदद करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है। दांतों की सड़न को कम करता है। इसकी कमी से हमें सूखा रोग, रिकेट्स हो सकता है। तीनों चीज़ों के जरिए हम विटामिन डी मिल सकता है। त्वचा के माध्यम से, अपने आहार से और पूरक से। हमारा शरीर खुद विटामिन डी बना लेता है जब उसे सूरज की रोशनी मिलती है। आहार की बात करें तो दूध और अंडे की जर्दी से भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। इसका जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल्स। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ई हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाता है। और यह वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, एवोकेडो, अंडे और दूध से हमें विटामिन ई मिल जाता है। जिन लोगों को किसी प्रकार से यकृत रोग होते हैं उनको यह ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है फाइलोक्विनोन। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जाना विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन्स कितने तरह के होते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये दोबारा पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट करना है तो आप इसे कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा वहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन से कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछा जाता है जो कि आपको सरकारी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने विटामिन से पूछे जाने वाले लगभग सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि आपके सरकारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। फ्रेंड्स हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी एस्का कार्बिक एसिड, ऑप्शन सी
कैल्सिफेरॉल या ऑप्शन डी रेटिनॉल। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि विटामिन क्या होते हैं और विटामिन कितने तरह के होते हैं, तो उसमें मैंने आपको सारे विटामिन के बारे में बताया था। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, और मैंने आपको उनके रासायनिक नाम भी बताए थे। और अब हमने स्टार्ट किया है क्विज, जो कि आपको सरकारी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और पढ़िए, और हो सके तो इन क्वेश्चंस को आप यहीं पे याद कर लीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जो विटामिन ए है उसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन ए या विटामिन बी, विटामिन सी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। तो जो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए हमारा जो विटामिन मदद करता है वो होता है विटामिन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, या विटामिन ई? तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो विटामिन ए होता है वह हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो हमारे ऑप्शंस हैं गाजर, बैंगन, नींबू, चावल। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गाजर। जो गाजर है वो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है इन ऑप्शंस में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुसफुस में, ऑप्शन डी वक्र में। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। जो मानव शरीर होता है वहाँ यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन बी मैकुलन, या ऑप्शन सी हॉपकिंस, या ऑप्शन डी हॉक हॉलकट। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मैकुलन। तो विटामिन ए और बी के जो आविष्कारक हैं वो आपको याद रखना है, वो है मैकुलन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, परिजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो इसके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, आवश्यक एमिनो अम्ल, इंसुलिन, या लाक्षणिक मंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है विटामिन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शंस हैं सेब, पपीता, अमरूद, या आम। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है आम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होती है? विटामिन ए, या विटामिन डी, विटामिन बी, या विटामिन सी? तो इसका ऑप्शन आंसर है विटामिन ए। जो रतौंधी होती है वह विटामिन ए के कमी से होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिश, नाइट ब्लाइंडनेस, या कमजोरी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपको ये याद रखना है, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है
वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी थायमीन, ऑप्शन डी टेकोफेरॉल। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी थायमीन। मैं आपको जब ये वीडियो एक्सप्लेन कर रहा था विटामिन्स के ऊपर, तब मैंने आपको सारे के सारे विटामिन्स के बारे में बताया था और वहाँ पे भी आपको रासायनिक नाम भी सबको याद दिलाए थे। तो उसी से देखिए ये क्वेश्चन बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1 या विटामिन ए। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विटामिन B1। तो आपको ये याद रखना है, जो बेरी बेरी रोग होता है वह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनको अच्छे से यहीं पे याद कर लेना है, जिससे कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन B2। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। तो अब आपको ये याद हो गया होगा कि कोबाल्ट जो है वह विटामिन B12 से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन, पाइरिडॉक्सिन या बायोटीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बायोटीन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी या ऑप्शन सी बेरी या ऑप्शन नंबर डी अरक्ता। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही ऑप्शन आंसर है वह है ऑप्शन डी अरक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से साइनोकोबालामिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या टेकोफेरॉल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यह है विटामिन सी। जो स्कर्वी होता है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। हमारे ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसके ऑप्शंस हैं विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन सी या विटामिन ए। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन सी। जो अगर आप विटामिन सी को गर्म करते हैं तो वह नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण हमारे मसूड़ों से रक्त आता है और दांत भी हिलने लगते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं दूध, मांस, गाजर या आंवला।
तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वह है आंवला। आंवला सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है विटामिन सी। विटामिन सी, अगर आप सब्जियों को धोएंगे तो विटामिन सी उससे निकल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरह चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी? तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी दूध या ऑप्शन डी हरी सब्जी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुयात में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन ए की या विटामिन B1 की या विटामिन डी की या विटामिन ई की? इसका सही आंसर है विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, बी तपेदिक, ऑप्शन सी रिकेट्स या ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, सनशाइन विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ए? तो हमारा सही आंसर है वह है विटामिन डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रिब्लोफोविन, पायरिडॉक्सिन या टेकोफ्रॉल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेकोफ्रॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ताड़ का तेल, ऑप्शन बी नारियल का तेल या ऑप्शन सी गेहूं अंकुर का तेल या ऑप्शन नंबर डी राई का तेल? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, नपुंसकता या बधिरता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह विटामिन ई की कमी के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपपचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन, फिलोक्विनोन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, फिलोक्विनोन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी
या फिर विटामिन ई? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है विटामिन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? ऑप्शंस हैं मेंडल, कैसिमिर फंक, लुई पाश्चर या सिंक्लेयर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कैसिमिर फंक। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी या ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो जो जल है उसमें घुलनशील विटामिन बी भी होता है और विटामिन सी भी होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किन रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। तो फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 42, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के या विटामिन डी या विटामिन सी? फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है वह है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने यह जाना कि विटामिन क्या होता है और विटामिन कितने प्रकार का होता है और उनके रासायनिक नाम को। तो और इसके बाद हमने विटामिन के ऊपर 42 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी किया, जो कि आपको सरकारी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। और लास्ट में यह आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, जिससे कि यह पता चल जाएगा आपको कि यह वीडियो आपको कितनी ज़्यादा तैयार हो गई। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या रेटिनॉल? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई? फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैंगन, नींबू या चावल? हमारा लास्ट टेस्ट का क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में, वृक्क में? तो ये था छोटा सा आपके लिए एक टेस्ट, जो कि 5 क्वेश्चंस का था। अगर आपको इनके आंसर्स को पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने विटामिन्स के टॉपिक को पूरा ही कवर कर लिया। सबसे पहले हमने विटामिन्स के बारे में जाना, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके रासायनिक नाम, और फिर विटामिन्स के ऊपर 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, जो कि लगभग सारे सरकारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और इसके बाद हमने आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया 5 क्वेश्चंस का, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि यह टॉपिक आपको कितना तैयार हुआ। अगर आपको यह टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर्स पता है तो कृपया इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। और अगर आपको जीके के ऐसे ही वीडियोस देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम जीके का अगर कोई भी टॉपिक लाते हैं तो उसको आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाए, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।